करने वाले विद्यार्थी, उनके अभिभावकगण, भाई बहनों, पत्रकार बंधुओं, हड़ौती की जीवन दात्री चंबल नदी के किनारे पर स्थित हाड़ा वंश द्वारा स्थापित शैक्षणिक नगरी कोटा में स्थित कृषि विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भाग लेकर आज मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आज पदक व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्तकर्ताओं व पदक विजेताओं में बेटियों की भागीदारी देखकर मैं अभिभूत हूँ। मेरी मान्यता है कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों का बढ़ता रुझान महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि एक बेटी यदि पढ़ लेती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। इसलिए भी बेटियों की शिक्षा में भागीदारी मैं आवश्यक मानता हूँ। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मैं यह मानता हूँ कि विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान के संस्कार का उत्सव दिन है। भारतीय संस्कृत में संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुओं से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे तो केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि जीवन की व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे और इसी से मन, वाणी और शरीर से उनमें सुधार होता था। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा प्राप्ति समाप्ति कर समझता हूं कि भारतीय संस्कृति की यह दीक्षांत शिक्षा आज दीक्षांत समारोह है। इसलिए इस दिन का विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व है। हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि पर आधारित है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जब शिक्षित करते थे तो साहित्य, कला, संगीत आदि की समझ भी विद्यार्थियों में विकसित करते थे। इसी से बाद में उस शिक्षा से जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान उनमें होता था और इसीलिए तब की शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए होती थी। प्राचीन समय में ऋषि को इसीलिए दृष्टा कहा जाता था। दृष्टा यानी जो देखना जानता है, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता था। देश में जो नई शिक्षा नीति तैयार की गई है वह भारतीय शिक्षा पद्धति से ही प्रेरित है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में एक साथ विद्यार्थी को अपने विषय के साथ बहुत से और विषयों के ज्ञान के अवसर भी मिलेंगे। मैंने नई शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया है और पाया है कि बहुत सोच विचार कर इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों का इससे चौमुखी विकास हो। मुझे उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए आपके विश्वविद्यालय में भी उसे व्यवहारिक रूप में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम अद्यतन के अंतर्गत इस तरह के नवाचार आप कर रहे होंगे जिनसे विद्यार्थी सभी स्तरों पर ज्ञान के अनेक आयामों से लाभान्वित हो सके। कोविड-19 के इस समय ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां खड़ी की हैं। शिक्षण में एक अनिश्चितता के माहौल में सब कुछ इस समय ऑनलाइन हो रहा है, पर सकारात्मक दृष्टि की सोच से देखें तो सूचना और संचार तकनीकी के प्रभावी इस्तेमाल का रास्ता भी इस दौर ने सुगम किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस दौर को अवसर के रूप में बदला जाए। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ वैश्विक स्तर पर बेहतरीन हो रहा है, फसलों के भंडारण के लिए जो कुछ नया विश्व स्तर पर किया जा रहा है, फसल विपणन के लिए जो नवीनतम
तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनसे किसानों को कैसे अधिकतम लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर कृषि विश्वविद्यालय विशेष रूप से कार्य करेगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, इसलिए यह जरूरी है कि इसके जरिए देश के स्थायी विकास की प्रभावी नीति के तहत कार्य किया जाए। व्यक्तिगत मैं मानता हूं कि कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार को सशक्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय अपने यहाँ नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप रोजगारोन्मुखी ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को लागू करे जिनका दीर्घकालीन लाभ विद्यार्थियों और उनके जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मिल सके। कोविड के इस दौर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पारंपरिक भारतीय आयुर्वेद के ज्ञान के महत्व को इस दौर में सभी स्तरों पर स्वीकार किया गया है। इस अवसर पर मैं कृषि विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की वनस्पति, पौष्टिक व औषधि गुणों से युक्त स्थानीय फसलों पर शोध एवं अनुसंधान करने का कार्य अधिकाधिक करें, जिससे राज्य के किसानों को ही नहीं देश भर के लोगों को लाभ मिल सके। ऐसे उत्पादों का पेटेंट कराए जाने और उनके विभिन्न आयुर्वेद विज्ञान में उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी विश्वविद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुलपति महोदय ने अपने प्रतिवेदन में कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा विगत वर्ष में प्राप्त सफलताओं का वर्णन किया है। मैं विश्वविद्यालय को मिली सफलताओं के लिए बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले समय में आपका यह विश्वविद्यालय और तेजी से शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाएगा। मुझे जानकर हर्ष हुआ कि वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 23वें स्थान पर है, जो कि राज्य के 5 कृषि विश्वविद्यालयों तथा 1 वेटरनरी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ कृषि उत्पादन में त्वरित वृद्धि के साथ साथ कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता सशक्त व समृद्ध भारत की अपेक्षा है। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने का सरकार का संकल्प इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कृषि से जुड़े सभी नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े और कृषक वर्ग को आय सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान करें। भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है, परंतु विडंबना है कि राष्ट्रीय कृषि जोत का 11.16% व कुल खाद्यान्न उत्पादन का 19.60% की हमारी हिस्सेदारी है। मैं ये मानता हूं कि कृषि को जीविकोपार्जन से कहीं आगे ले जाकर आकर्षक व्यवसाय में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। अभी बाजार के बारे में आदरणीय श्री परोदा जी ने बताया आपको, और किस तरीके से किसानों की आय दुगनी हो सकती है, इस संदर्भ में भी उन्होंने विश्लेषित अपनी वाक्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हालांकि राजस्थान में सरसों, धनिया, बाजरा जैसी फसलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु जिन फसलों की उत्पादकता हमारे यहाँ बहुत कम है, उनके नवाचारों को अपनाते हुए कार्य करने की जरूरत है। यह जिम्मेदारी कृषि विश्वविद्यालयों को लेनी चाहिए। लेकिन एक बात डॉक्टर परोदा ने बताया, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजरा ज्यादा होता है, धनिया, सरसों ये सब ज्यादा है। इसके तरफ विशेष ध्यान न करके इसकी उत्पादकता और साथ ही साथ इसके अंतर्गत नवाचारों का उपयोग करते हुए
क्या क्या चीजें इस माध्यम से और चलाई जा सकती है, इसके बारे में भी शोध करने की आवश्यकता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खेती से जुड़ी परंपराओं, ज्ञान को कैसे आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, इस पर भी निरंतर कार्य करने की जरूरत है। इस संबंध में जानना सुखद है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिपादित स्टूडेंट रेडी जैसे अभिनव कार्यक्रम को आप यहां भी लागू किया गया है। भारतीय कृषि जगत की वर्तमान स्थिति में पारंपरिक फसलोत्पादन के साथ साथ बागवानी हमारे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का नाभिक केंद्र सिद्ध हुई है। राजस्थान में बेहतर किस्मों के विकास, पुराने बागों के कायाकल्प, कीट और पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई उपरांत प्रबंधन, संरक्षित खेती, बागवानी के कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन पर इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहे हैं। परंतु ऐसे शोध कार्य किसानों तक पहुंचने जरूरी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी को उसके उत्तम प्रसार कार्य के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार इस विश्वविद्यालय के 3 अन्य कृषि विज्ञान केंद्र उनके उत्कृष्ट प्रसार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र में कार्य को अंजाम देते हुए इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि खेती में फसलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास कृषि और उद्योगों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने के साथ ही वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए कृषि उत्पादों में गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन पर भी विश्वविद्यालय को आगे आकर पहल करने की जरूरत है। मृदा स्वास्थ्य उत्तम कृषि उत्पादन का मुख्य कारक है। इसके लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। यह खेती स्वास्थ्य तथा जलवायु के लिए ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत प्रभावकारी है। यह जानकर प्रसन्नता है कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा इसी दिशा में शोध कार्य कर रहा है तथा इस हेतु ही विश्वविद्यालय में पाराशर कृषि शोध पीठ की स्थापना की गई है। इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संपूर्ण कार्यदल को बधाई देता हूं। वैश्वीकरण की चुनौतियों के इस दौर में यह आवश्यक है कि हमारे किसान कृषि उत्पादक संघ बनाकर सहकारिता के सिद्धांत के साथ काम करें। विश्वविद्यालयों से इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में किसानों के लिए बीज उत्पादन, बीज खरीदने से लेकर विपणन में भी वे तकनीकी सहायता करें। मुझे जानकर सुखद लग रहा है कि इस विश्वविद्यालय ने उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन में अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है तथा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय अग्रणी बना हुआ है। प्रदेश की कृषि का बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित है। कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं कि पानी की प्रत्येक बूंद का संरक्षण व उसका सदुपयोग हमारे विश्वविद्यालयों के अनुसंधान के मुख्य विषय होने चाहिए। अनुपम मिश्र की एक किताब है, आज भी खड़े हैं तालाब। मैंने इसे पढ़ा। देश में जल संरक्षण परंपराओं के साथ राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के लिए गांव में किए जा रहे कार्यों पर इसमें बहुत रोचक ढंग से लिखा गया है। जल संरक्षण के साथ साथ नवीन सिंचाई विधियों के माध्यम से संरक्षित जल का कृषि उत्पादन में सदुपयोग कैसे हो, इस पर विश्वविद्यालयों को शोध और अनुसंधान करना चाहिए। इसमें हमारी जल संरक्षण की प्राचीन परंपराओं के अध्ययन को भी जोड़ा जाना चाहिए। कुलपति महोदय द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यह ज्ञात हुआ कि इसी विश्वविद्यालय के संगठक कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ को
जल और वर्षा जल संचयन के नवाचारों के उत्कृष्ट कार्यों हेतु जोनल स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। यह दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुकरणीय है। कृषि का यह दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित है। भारतीय कृषि अब पुराने तौर तरीकों से बहुत आगे निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स तक पहुंच चुकी है। मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में कृषि के आधुनिकीकरण व इसे आकर्षक व्यवसाय बनाकर ही ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन रोक सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए भी कृषि विद्यालय सुनियोजित योजना के तहत कार्य करे। खेती में यंत्रीकरण समय की आवश्यकता है, मांग है, परंतु अभी भी लघु सीमांत व अभावग्रस्त कृषकों के लिए यंत्रों का क्रय मुश्किल कार्य है। इस दिशा में आपके विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करना और उचित किराए पर ऐसे यंत्र उपलब्ध कराने की पहल का मैं स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र में जरूरी यह भी है कि कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना भी की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक सुदृढ़ता हो सके। प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी द्वारा प्रेरित किसान उत्पादक संगठन FPO KUREL को राजस्थान का उत्कृष्ट FPO से सम्मानित किया जाना इसका बड़ा उदाहरण है। मेरी इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। विश्व आज जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के त्वरित उत्सर्जन, वैश्विक तापमान में वृद्धि हमारे कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। इसके चलते आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न लग सकता है। कृषि विश्वविद्यालय को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हुए इस दिशा में आवश्यक अनुसंधान कार्य करने की होंगे ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। आज भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर तो है, परंतु क्या हम आने वाले कल की चुनौतियों के प्रति सजग हैं? मुझे लगता है कि अब हमें खाद्य पोषण सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन क्षरण, जैव सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवस्था, कृषि आय में त्वरित सुधार तथा प्रसंस्कृत भोजन की मांग में वृद्धि जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा इस दिशा में पहल करते हुए आगे बढ़ेगा, कार्य करेगा जो स्तुत्य होगा। कृषि क्षेत्र के स्नातकोत्तर युवाओं के लिए अवसरों की देश में कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूं कि पेशेवर रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से संवेदनशील होकर युवा भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, आवश्यकता को अवसरों में बदल सकते हैं। इससे युवाओं को स्वयं को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि देश में कृषि क्षेत्र और किसानों की स्थिति सुधारने में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि कृषि शिक्षा से जुड़े युवा कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने में सहयोग करें ताकि भविष्य में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का सम्मान बढ़ सके। कोविड-19 की महामारी के समय जिस तरह से ग्रामीणों को शहरों से अपने गांव की तरफ दौड़ना पड़ा, वह हम सभी के लिए सोचनीय है। मैं विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गांव में ही व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अपने क्षेत्रों की संभावनाओं की पहचान करते हुए लोकल को वोकल बनाने की दिशा में उठने वाले कदमों से ही देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। मैं मानता हूं कि शैक्षणिक श्रेष्ठता अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जरूरी है कि कृषि विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं है,
बल्कि इसके विकास से ही राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में हम सक्रिय और सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का सभी स्तरों पर विकास हम सबकी प्राथमिकता बने। विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बार पुनः आज इस दीक्षांत समारोह में पदक व उपाधि प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए मैं उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।